बिहार में 7वीं के सवाल ने सियासी बवाल की शक्ल ले ली है। इसको लेकर बीजेपी नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बिहार बीजेपी 7वीं की कक्षा के प्रश्न में कश्मीर को एक अलग राष्ट्र के रूप में इंगित करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार पर दनादन हमले कर रही है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला नीतीश कुमार का एजेंडा भयानक और शर्मनाक है। क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार कश्मीर को भारत से बाहर अलग राष्ट्र मानती है? दरअसल किशनगंज में 7वीं की परीक्षा के दौरान एक सवाल पूछा गया जिसमें कश्मीर को एक अलग देश बता दिया गया। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार वोट बैंक की सियासत के लिए सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे के साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रहे हैं। जिस तरह से सीएम सह गृह मंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नाक के नीचे पीएफआई के विस्तार और बिहार में 20,000 कैडरों को प्रशिक्षित करने की गतिविधि पर अनभिज्ञता प्रकट की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एनआईए अब बिहार के अलग अलग हिस्सों में देशद्रोहियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार बिना किसी जिम्मेदारी के पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही है। बिहार की महागठबंधन सरकार किस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण की नीति और देश विरोधी भावना भड़काने में लगी है। नीतीश कुमार की नाक के नीचे जिस तरीके से बिहार में पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी एक्सपोज हुआ, 20,000 लोग ट्रेंड कर दिए गए और नीतीश कुमार सोए रहे। और अब महागठबंधन की सरकार बनी है तो 7वीं क्लास में किशनगंज के इलाके में जहां मुस्लिम बहुतायत में रहते हैं, वहां यह सवाल पूछा जा रहा है देशों के संदर्भ में कि भारत के लोगों को क्या कहते हैं, इंग्लैंड चीन के लोगों को क्या कहते हैं। और उसी संदर्भ में सीक्वेंस में यह पूछा जा रहा है कि कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं। अगर देशों के संबंध में यह सवाल पूछा गया तो कश्मीर को लेकर के यह सवाल पूछना, कश्मीर को एक सेपरेट लैंड के तौर पर यह ट्रीट किया गया है सवाल में। तो क्या बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आरजेडी की गोद में बैठकर विभाजनकारी एजेंडा, देश विरोधी एजेंडा, धार्मिक तुष्टीकरण का एजेंडा चला रही है? और उस सीमावर्ती इलाके में जो बिहार के जहां मुस्लिम बहुतायत में रहते हैं, क्या नीतीश कुमार जी धार्मिक तुष्टीकरण की नीति को प्रमोट कर अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं? यह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देशद्रोही गतिविधि है। देखा जा रहा है कि कश्मीर को भारत का अंग नहीं बताया जा रहा है। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से वो 7वीं की प्रश्न है, उसको लेकर क्या जानकारी है? अच्छा, ठीक है। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जांच हो रही है, डीएम साहब से लगातार संपर्क में है। डीएम साहब को कह दिया गया जांच करके अविलंब प्रतिवेदन देने के लिए। सर 17 में भी यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था जो वैशाली में हुआ था। अब सेम क्वेश्चन वहाँ। आपको लगता है कोई जानबूझ के कर सकता है यह हरकत? बावजूद भी जाने में करे अनजाने में करे, वो कार्रवाई के लिए है, कार्रवाई होगी। और क्या हो सकती है, सो बताइए। मैंने सेम क्वेश्चन कैसे आ रहा है? बार-बार एलिगेशन लगा रही है आप लोगों पर बीजेपी। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री कौन है देश के? बीजेपी पार्टी के कौन है प्रधानमंत्री देश के? आपको पता है ना, नरेंद्र भाई मोदी जी। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलते जाओगे या बात सुनोगे भी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, बीजेपी पार्टी के। तक्षशिला बिहार में है। प्रधानमंत्री को यह ज्ञान न होता हो कि तक्षशिला कहाँ है। विक्रमशिला में तक्षशिला को मिला दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्वामी विवेकानंद को बात करा दिया। तो भैया यह चूक है, गलती है, और चूक गलती जो भी हो कार्रवाई होगी। तो ये वो संजय